सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से जैसे आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं प्लस 2 सेकेंड ईयर एमआईएल हिंदी का यूनिट 3, स्पेशली गाइस राम विभीषण मिलन। इस चैप्टर से गाइस आपको एग्जाम के अंदर में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और इवन 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए गाइस ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड में। और इस वीडियो के अंदर गाइस हम मेनली डिस्कस करेंगे राम विभीषण मिलन के हर एक दोहा और हर एक चौपाई जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और साथ ही में इजीएस्ट से इजीएस्ट हिंदी लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं, अगर एक भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से छूट ना जाए। और साथ ही में वीडियो के एंड में गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उसका आप सही से आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी डिले का गाइस इस वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, राम विभीषण मिलन कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और उनके माता का नाम तुलसी था। ठीक है, यहाँ होलसी लिखा हुआ है, एक्चुअल में गाइस तुलसी होगा। जन्म के समय उनके मुख से राम शब्द निकला था, जिसके उन्हें राम बोला कहा गया। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने सबसे पहला वर्ड जो बोला राम बोला। ठीक है, इसलिए उनको राम बोला भी कहा जाता है। उनकी पत्नी की एक बात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जब वे अपनी पत्नी के पीछे ससुराल पहुंच गए तब रत्नावली ने कहा था, अस्ति चर्मयम देह मम तामे एहि प्रीति, होती जो श्री राम मह होती न भव भीति। इसे पटकार ने उन्हें पूर्णतः राम भक्ति की ओर मोड़ दिया। इंपॉर्टेंट मुख्य रचनाएं जो कि आपको याद रखना चाहिए, रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, आप सभी जानते होंगे। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। ठीक है, ये कुछ मुख्य रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। दोस्तों, एक एक करके हम श्री राम विभीषण मिलन का हर एक दोहा और चौपाई को डिस्कस करते हैं शुद्ध हिंदी के अंदर में। ठीक है, तो पहला दोहा है गाइस, शरणागत की रक्षा। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोक कल्त हानि। इसका भावार्थ है गाइस, इसका मतलब है गाइस, श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि जो लोग अपने निजी नुकसान की आशंका से शरण में आए हुए जीव का त्याग कर देते हैं, वह मनुष्य अत्यंत नीच और पापी होते हैं। ऐसे लोगों का दर्शन करना ही अमंगलकारी माना जाता है। तो आगे देखते हैं, कोटि विप्र बद लागहि जाहू, आय शरण तजहू नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि सबहि। इसका अर्थ है गाइस, इसका मतलब है गाइस, भगवान राम स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी जीव पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी हो तो भी वह यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे नहीं त्यागता। जैसे ही कोई जीव मेरे सामने सम्मुख आता है, उसके करोड़ों जन्मों के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस चौपाई का अर्थ यह था गाइस, जब श्री राम जी के सामने कोई मनुष्य, कोई जानवर या कोई प्राणी जाता है और वो कितने ही बड़ा पापी करके क्यों ना आया हो, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके क्यों ना आया हो, उनके समक्ष जाने से उनका जितने भी पाप है वो पल भर में नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आगे हम पापी का स्वभाव चौपाई जो है इसको डिस्कस करते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनो मोर ते ही भव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका अर्थ है गाइस, प्रभु कहते हैं पापी मनुष्य का सहज स्वभाव भी ही ऐसा होता है कि उसे मेरा भजन कभी अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो पापी आदमी होता है उन्हें श्री राम जी का भजन कभी अच्छा नहीं लगता। यदि विभीषण का हृदय दुष्ट होता तो वह कभी मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं करता। मुझे केवल निर्मल मन वाले भक्त ही प्राप्त करते हैं। श्री राम जी को सिर्फ केवल जो सच्चे और अच्छे दिल वाले होते हैं, निर्मल मन वाले होते हैं, वही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि मुझे छल कपट और कपटी लोग पसंद नहीं। दोस्तों, आगे हम डिस्कस करते हैं राम का आदेश दोहा और चौपाई। जो सकाम आऊं अहि रावण, राखन शरण धर्मु जन पावन, अभय भांति तेहि आनहु हसई कहु कृपान केत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत।
इसका मतलब है गाइस, श्री राम कहते हैं कि यदि वह किसी स्वार्थ सकाम से आया हो या वह रावण का भेजा जासूस ही क्यों ना हो, शरणागत की रक्षा करना मेरा परम पावन धर्म है। कृपा निदान ने हंसकर कहा कि उसे यहाँ ले आओ। सुनकर वानर जय कृपाल कहते हुए उसे लेने चल दिए। दोस्तों आगे विभीषण का दर्शन चौपाई। साथ डरते ही आगे करी वानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही दे देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। इसका मतलब है गाइस, वानरों ने विभीषण को ससमान आगे किया और वहां ले गए जहां करुणा के सागर श्री राम विराजमान थे। विभीषण ने दूर से ही राम लक्ष्मण को देखा जो नेत्रों को अपार सुख देने वाले थे। तो आगे हम डिस्कस करते हैं विभीषण का आत्म परिचय। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुक ही तम मर नेहा। इसका मतलब है गाइस, विभीषण कहते हैं, हे नाथ, मैं रावण का भाई हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर स्वभाव से ही पाप प्रिय है और ना तामसिक है, जैसे उल्लू का अंधकार से स्वाभाविक प्रेम होता है। तो आगे देखते हैं त्राही त्राही पुकार चौपाई। श्रवण सुजौ सुनी आयु प्रभु, भजन भव वीर। त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। इसका मतलब है गाइस, हे रघुवीर, आपका सुयश सुनकर मैं संसार के भय और दुखों को दूर करने वाले आपके पास आया हूं। हे शरण के देने वाले और दुखों का हरने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करे, रक्षा करे। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं स्नेह पूर्ण मिलन चौपाई। कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। इसका मतलब है गाइस, विभीषण को दंडवत करते देख प्रभु राम अत्यंत प्रसन्नता के साथ तुरंत उठ खड़े हुए। भक्त के दीन वचनों को सुनकर राम ने अपनी विशाल भुजाओं से विभीषण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तो आगे देखते हैं प्रभु का प्रश्न चौपाई। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसो दीनो राती, सखा धर्मु निभयु के ही भांति। इसका मतलब है गाइस, राम ने उन्हें लंकेश संबोधित करते हुए पूछा, हे सखा, तुम दुष्टों के बीच कुठार कैसे रहते हो? जहां दिन रात दुष्टों की टोली हो, वह धर्म का पालन भला कैसे हो सकता है? तो आगे बढ़ते हैं विभीषण का उत्तर दोहा। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम्ही की नहीं जानी जन दाया। तब लगी कुशल ना जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत ना राम कहूं, शोक धाम तजी काम। इसका मतलब गाइस, हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन ही मेरी कुशलता है। जब तक मनुष्य काम और शोक के धाम को छोड़कर राम का भजन नहीं करता, तब तक उसे सपने में भी शांति नहीं मिल सकती। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं विकारों का अंत चौपाई। ये भी देख लेते हैं राम विभीषण मिलन से। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मद क्रोध मयाना। जब लगी उर ना बसत रघुनाथा, धरे धनुष सायक कटी भाता। इसका मतलब है गाइस, विभीषण कहते हैं कि लोभ मोह और क्रोध जैसे विकार मनुष्य के हृदय में तभी तक रहते हैं जब तक कि हृदय में धनुष बाणधारी प्रभु राम का वास नहीं हो जाता। तो आगे देखते हैं अभाग्य चौपाई, जो कि श्री राम विभीषण मिलन में से है। कहूं देव सचराचर स्वामी, परंत पाल अर अंतरजामी। ओ भाग्य मम अति अपारा, दिखे नयन चरण जनु धारा। इसका मतलब है गाइस, हे स्वामी, आप अंतर्यामी और शरणागत के रक्षक है। मेरा अभाग्य है कि आज मैंने अपनी आंखों से आपके उन चरणों को देखा है जिनकी सेवा ब्रह्मा और शिव जी करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं भगवान का स्वभाव दोहा और चौपाई। सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊं, जान भुसुंडी शंभु गिरी जाऊं। जोग नर होई सराचर द्रोही, आवे सब है शरण तकी मोही। इसका मतलब है गाइस, राम कहते हैं, सखा सुनो, मैं तुमसे अब अपना स्वभाव बताता हूं जिसे काक भूसुंडी शिव और पार्वती भी जानते हैं। यदि कोई मनुष्य पूरे संसार का द्रोही भी हो और वह भयभीत होकर मेरी शरण में आए। आगे बढ़ते हैं साधुत्व का रूपांतरण। अजी मत मोह कपट छल नाना, करो सग तो ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा,
त्वनु धनु भवन हिरसु हृदय परिवारा। इसका मतलब गाइस, और यदि वह अहंकार मोह और छल कपट त्याग दे तो मैं उसे तुरंत साधु के समान बना देता हूं। वह जो माता पिता भाई पुत्र स्त्री और धन के मोह से को छोड़कर। आगे डिस्कस करते हैं अनन्य भक्ति दोहा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बाग बरी डोरी। इसका मतलब गाइस, इन सब के महत्व पुरूपी धागों ममता के धागों को बाटोर कर मेरे चरणों में एक मजबूत डोरी बनाकर बांध देता है, अर्थात अपना सर्वस्व मुझ में लगा देता है। आगे डिस्कस करते गाइस समदर्शी भक्त चौपाई। समदर्शी इच्छा कछु नाही हरस शोक भय नहीं मन माही। उस सजन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे। इसका मतलब गाइस, जो समदर्शी है जिसके कोई इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक या भय नहीं है, ऐसा सजन मेरे हृदय में वैसे ही निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है। तो आगे डिस्कस करते हैं प्रभु की घोषणा। तुम्हा सरीखे संत प्रिय मोरे धरो दे नहीं आनने हो रे। इसका मतलब गाइस, श्री राम विभीषण से कहते हैं तुम्हारे जैसे संत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं केवल संतों के हित के लिए ही शरीर धारण करता हूं, किसी अन्य कारण से नहीं। दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया राम विभीषण मिलन के दोहे और चौपाई शुद्ध हिंदी के अंदर में, ठीक है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। अगर नहीं आती बार वीडियो वापस से देखो तो और भी बढ़िया से क्लैरिटी से समझ आ। क्यों दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपको राम विभीषण मिलन से देखने को मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में, ठीक है। पहला प्रश्न है गाइस, अपने अहित होगा ऐसा अनुमान कर शरणागत को त्याग करने वाला क्या है। इसका उत्तर है गाइस पावर, ठीक है। दोस्तों मैं सिर्फ आपको उत्तर बताते जाऊंगा, बाकी आप ऑप्शन देख लेना, ठीक है। दूसरा प्रश्न है गाइस, अगर विभीषण सभी तो शरण में आए हो तो श्री राम उसे कैसे रखेंगे। इसका उत्तर है गाइस प्राण जैसे। तीसरा प्रश्न है गाइस, विभीषण को प्रभु का सुयश सुना है कि वे। इसका उत्तर है गाइस भववीर भंजन। प्रश्न 4, विभीषण के प्रति राम के वचन कैसे थे। इसका उत्तर है गाइस भगत भय हारी। प्रश्न 5, विभीषण ने राम की आश्वासन वाणी सुनकर उनके पांव पकड़े और उनके हृदय से अपार डैश उभरा। इसका उत्तर है गाइस प्रेम। प्रश्न 6, किसने कहा आप मेरी रक्षा कीजिए मुझे बचाइए। इसका उत्तर है गाइस विभीषण। प्रश्न 7, रावण को किसने संपत्ति दी थी। इसका उत्तर है गाइस शिव जी ने। 8वां प्रश्न, कौन आरात हरण है। इसका उत्तर है गाइस राम। प्रश्न, अपने अहित को आशंका कर जो शरणागत का त्याग करता है उसे क्या कहेंगे। इसका उत्तर है गाइस पावर। प्रश्न 10, विभीषण किसका भाई था। इसका उत्तर है गाइस रावण। प्रश्न 11, शरणागत को श्री राम किस प्रकार रखने। इसका उत्तर है प्राण की तरह। प्रश्न 12, लोभी के हृदय में क्या बसता है। इसका उत्तर है गाइस धन। प्रश्न 13, प्रंतपाल और अंतर्जामी कौन है। इसका उत्तर गाइस श्री राम। प्रश्न 14, कौन राम के सम्मुख नहीं आ सकता। इसका उत्तर है जिसके हृदय में पाप हो। प्रश्न 15, श्री राम ने विभीषण से किसका जल मांगा। इसका उत्तर है गाइस सागर का। प्रश्न 16, श्री राम ने क्या देखकर विभीषण विस्मित हो गए। इसका उत्तर है गाइस रूप सौंदर्य। प्रश्न 17, कौन अपने आप को भाग्यशाली मानता है। इसका उत्तर है गाइस सुग्रीव। प्रश्न 18, राम के पद कमल के दर्शन से कौन कुशल से है। इसका उत्तर है गाइस विभीषण। प्रश्न 19, राग द्वेष किसको सुख देता है। इसका उत्तर है गाइस उल्लू को। प्रश्न 20, राम से मिलने के लिए कौन आता है। इसका उत्तर है गाइस विभीषण। प्रश्न 21, दशानन कौन है। इसका उत्तर है गाइस रावण। प्रश्न 22, किसने कहा मैं निशिचर और अधम हूं। इसका उत्तर है गाइस विभीषण ने। प्रश्न 23, मैंने अपने उन 2 चरणों कमलों को देखा जिनकी सदा ब्रह्मा और शिव जी सेवा करते हैं। उक्ति किसकी है। इसका उत्तर है गाइस विभीषण की। प्रश्न 24, किसने कहा हे देव हे चराचर जगत के स्वामी हे शरणागत के रक्षक। इसका उत्तर है गाइस विभीषण ने। प्रश्न 25, कौन ब्राह्मणों के प्राण के समान है। इसका उत्तर है गाइस जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। दोस्तों अब आगे हम डिस्कस करते हैं 1 मार्क्स से क्वेश्चन जिसको आप एक वाक्य में आंसर दे सकते हैं। श्री राम को क्या अच्छा नहीं लगता। इसका उत्तर गाइस श्री राम को कपट छल और द्वेष अच्छा नहीं लगता। प्रश्न 2, विभीषण भेद लेने आए हो भी क्या नहीं है। उत्तर, विभीषण भेद लेने आए हो तो राम के लिए हानिकारक नहीं है। प्रश्न 3, सुग्रीव विभीषण को कैसे राम के सामने लाए। इसका उत्तर गाइस सुग्रीव अंगद हनुमान के साथ विभीषण को राम के सामने लाए। प्रश्न 4, असुर का पाप से प्रेम होते हैं कैसे।
उसका उत्तर गाइस, उल्लू को जिस प्रकार अंधकार बेहद पसंद है उसी प्रकार असुर का पाप से प्रेम होता है। प्रश्न 5, विभीषण ने कहा कि प्रभु पहले कुछ वासनाएं थी लेकिन अब, इसका उत्तर गाइस, विभीषण ने कहा कि प्रभु पहले कुछ वासनाएं थी लेकिन अब प्रभु आपके चरणों के प्रति रूपक नदी में वह बह गई। प्रश्न 6, राम के लोचन कैसे थे? इसका उत्तर है गाइस, राम के लोचन कमल की भांति लाल लाल थे। प्रश्न 7, राम के चरणों की सेवा कौन करते हैं? इसका उत्तर है गाइस, राम के चरणों की सेवा ब्रह्मा और शिव जी करते हैं। प्रश्न 8, शरणागत के रक्षक कौन है? इसका उत्तर है गाइस, प्रभु श्री राम चंद्र शरणागत के रक्षक है। प्रश्न 9, सगुण किसके उपासक है? इसका उत्तर गाइस, सगुण साकार भगवान के उपासक है। प्रश्न 9, विभीषण कभी कभी किस पसंद प्रश्न 9, विभीषण कभी कभी किसे पसंद नहीं करते? इसका उत्तर गाइस, विभीषण कभी कभी अनिति को पसंद नहीं करते थे। प्रश्न 9, राम को कौन प्राण समान प्रिय होते हैं? इसका उत्तर गाइस, जो मनुष्य साकार भगवान के उपासक है, जो दूसरों के हित में रहते हैं और ब्राह्मणों के चरण में प्रेम रखते हैं, वे महान है, वे श्री राम के प्राण के समान प्रिय होते हैं। प्रश्न 10, नरक में वास करना अच्छा है पर किसके संग विधाता ने ना रखते भी बात श्री राम ने कही है? इसका उत्तर गाइस, नरक में वास करना अच्छा है पर दुष्ट संग में ना रखने की बात श्री राम ने कही है। प्रश्न 11, असुरों को क्या प्रिय? इसका उत्तर गाइस, असुरों को पाप या तामस प्रवृत्ति प्रिय है। प्रश्न 12, विभीषण कहाँ रहते थे? इसका उत्तर गाइस, विभीषण कुस्तान में दुष्ट लोगों के बीच में रहते थे। प्रश्न 13, सुग्रीव श्री राम से मिलकर क्या कहते हैं? इसका उत्तर गाइस, सुग्रीव श्री राम से मिलकर कहते हैं कि रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने के लिए आया है। प्रश्न 14, किसके पद दर्शन के बाद विभीषण का सबसे कुशल हो गया? इसका उत्तर है श्री राम के पद के दर्शन के बाद विभीषण के साथ कुशल हो गया। प्रश्न 15, कौन दूसरों के हित की में लगे रहते हैं? इसका उत्तर है साकार भगवान के उपासक दूसरों के हित में लगे रहते हैं। प्रश्न 16, राम के वचन सुनकर वानर दल क्या करते हैं? इसका उत्तर गाइस, राम के वचन सुनकर वानर दल श्री रामचंद्र की जय जयकार करते हैं। प्रश्न 17, कौन शरणागत के रक्षक है? इसका उत्तर गाइस, श्री रामचंद्र शरणागत के रक्षक है। प्रश्न 18, कौन शरणागत के रक्षक और अंतर्यामी? इसका उत्तर है गाइस, रामचंद्र शरणागत के रक्षक और अंतर्यामी है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हमने डिस्कस किया श्री राम विभीषण मिलन, वो भी फुल डिटेल के साथ, और साथ ही में इसके अलावा हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस किया, और इसके अलावा गाइस 1 मार्क्स के एक वाक्य के आंसर भी हमने डिस्कस किया, जो कि आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आई गाइस, आपको बहुत ज्यादा हेल्प लगा होगा इस वीडियो को देखकर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर बताया कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी हेल्प हो सके। दोस्तों, अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, वहां पर ही आपको इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।